घर पर बाहर से ताला लगा हुआ था, यानी जिसने मर्डर किया वो बाहर से फ्लैट को लॉक करके चला गया। वसुंधरा में फ्लैट से मिला था असिस्टेंट प्रोफेसर का शव। बाहर से ताला लगने का साफ मतलब है कि कातिल ने हत्या कर बाकायदा फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद किया और आसानी से सोसाइटी से निकल गया। शव घर के ड्राइंग रूम में बरामद हुआ। इस घर में 2 कमरे हैं, 2 BHK है ये। पुलिस के मुताबिक हत्यारे ने किसी वजनदार चीज से सिर पर वार किया, जिससे महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत हुई। पुलिस का कहना है कि महिला प्रोफेसर के ड्राइवर ने कल सुबह रोज की तरह महिला को कॉलेज ले जाने के लिए कॉल किया। कॉल पिक नहीं हुई, जिसके बाद ड्राइवर ने प्रोफेसर की बहन को फोन करके जानकारी दी कि महिला फोन नहीं उठा रही है। बहन ने सोसाइटी पहुंचकर सोसाइटी के मेंटेनेंस टीम के साथ ताला तुड़वाया। उसी वक्त पुलिस को भी खबर दी गई। शुरुआती जांच में पुलिस को लग रहा है कि घर में कोई फ्रेंडली एंट्री हुई है, जिसके बाद कातिल ने महिला की हत्या कर बाहर से दरवाजा लगाया और फरार हो गया। बड़ी बात यह कि घर के आसपास कोई CCTV ना होने की वजह से पुलिस को तफ्तीश में दिक्कत आ रही है। और हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, ये फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कातिल कोई जो फ्रेंडली था, कोई नोन था, जिसकी एंट्री बहुत आसानी से हुई और उसके बाद वो कातिल करने के बाद दरवाजे को बाहर से लॉक करके फरार हो गया। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है इस मर्डर को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली पुलिस के DCP हैं राजीव रावल, उनसे हमारी एक लंबी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उनके लिए ब्लाइंड केस है, क्योंकि इसके अंदर जो एंट्री है वो बहुत फ्रेंडली नजर आ रही है कि कोई आता है गेट के अंदर और उसकी परमिशन जो है वो खुद जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर देती हैं, जिसके बाद वो गेट के अंदर जाता है, उनके फ्लैट तक जाता है। मर्डर करने के बाद वो ताला डाल के बाहर चला जाता है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला जो खुलासा हुआ है, पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो करीबी है उसके ऊपर निगाह है। अब हम लीड पर हैं और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि अभी नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन देवस्मिता पॉल की जो बेरहमी से हत्या की गई है, इसके पीछे पुलिस का ये कहना है कि एक ब्लाइंड केस था हमारे लिए, लेकिन अब उनको कुछ ऐसी इसमें लीड मिली है। देवस्मिता के बारे में बताया गया कि शिवाजी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर है। सत्यम अपार्टमेंट पिछले काफी दिनों से रहती हैं और इनके घर पे बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। कुछ एक लोग आते थे जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज होते थे, वो सारा सामान जो है वो डिलीवरी बॉयज से ही मंगवाती थी, अलग अलग ऐप से मंगवाती थी। उन्हीं लोगों की जो अधिकतर एंट्री है जो एंट्री रजिस्टर में पुलिस को मिली है। लेकिन कल एक ऐसी एंट्री मिली है जो ओला गाड़ी की एंट्री थी, जो ओला कैब है वो अंदर जाती है, उसमें 2 लोग अंदर गए हैं फ्लैट में और उसके बाद जो बाहर आए हैं उसके बाद से उनके फ्लैट में कोई नहीं गया था। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देर शाम पुलिस को यह जानकारी मिली है कि देवस्मिता का जो शव है उनके फ्लैट में पड़ा हुआ है, जो उनकी बहन ने दिया था। जो बहन दूसरी सोसाइटी में रहती है, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि किसी करीबी ने हत्या की है और पुलिस लीड पर है और बेहद जल्द इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो मोहित जानकारी दे रहे थे कि बहुत ही फ्रेंडली एंट्री हुई थी। हालांकि उस फ्लोर पर कोई CCTV कैमरा नहीं होने की वजह से फिलहाल कोई फुटेज सामने नहीं आया फ्लोर का, लेकिन आसपास के CCTV कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। DU की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर का शव मिला, इलाके में सनसनी मच गई और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। महिला प्रोफेसर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। प्रोफेसर के घर पर बाहर से ताला लगा हुआ था, यानी जिसने मर्डर किया वो बाहर से फ्लैट को लॉक करके चला गया। वसुंधरा में फ्लैट से मिला था असिस्टेंट प्रोफेसर का शव। बाहर से ताला लगने का साफ मतलब है कि कातिल ने हत्या कर बाकायदा फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद किया और आसानी से सोसाइटी से निकल गया। शव घर के ड्राइंग रूम में बरामद हुआ। इस घर में 2 कमरे हैं, 2 BHK है ये। पुलिस के मुताबिक हत्यारे ने किसी वजनदार चीज से सिर पर वार किया, जिससे महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत हुई। पुलिस का कहना है कि महिला प्रोफेसर के ड्राइवर ने कल सुबह रोज की तरह महिला को कॉलेज ले जाने के लिए कॉल किया। कॉल पिक नहीं हुई, जिसके बाद ड्राइवर ने प्रोफेसर की बहन को फोन करके जानकारी दी कि महिला फोन नहीं उठा रही है। बहन ने सोसाइटी पहुंचकर सोसाइटी के मेंटेनेंस टीम के साथ ताला तुड़वाया। उसी वक्त पुलिस को भी खबर दी गई। शुरुआती जांच में पुलिस को लग रहा है कि घर में कोई फ्रेंडली एंट्री हुई है, जिसके बाद कातिल ने महिला की हत्या कर बाहर से दरवाजा लगाया और फरार हो गया। बड़ी बात यह कि घर के आसपास कोई CCTV ना होने की वजह से पुलिस को तफ्तीश में दिक्कत आ रही है। और हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, ये फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कातिल कोई जो फ्रेंडली था, कोई नोन था, जिसकी एंट्री बहुत आसानी से हुई और उसके बाद वो कातिल करने के बाद दरवाजे को बाहर से लॉक करके फरार हो गया। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है इस मर्डर को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली पुलिस के DCP हैं राजीव रावल, उनसे हमारी एक लंबी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उनके लिए ब्लाइंड केस है, क्योंकि इसके अंदर जो एंट्री है वो बहुत फ्रेंडली नजर आ रही है कि कोई आता है गेट के अंदर और उसकी परमिशन जो है वो खुद जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर देती हैं, जिसके बाद वो गेट के अंदर जाता है, उनके फ्लैट तक जाता है। मर्डर करने के बाद वो ताला डाल के बाहर चला जाता है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला जो खुलासा हुआ है, पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो करीबी है उसके ऊपर निगाह है। अब हम लीड पर हैं और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि
अभी नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन देवस्मिता पॉल की जो बेरहमी से हत्या की गई है इसके पीछे पुलिस का ये कहना है कि एक पूरा एक ब्लाइंड केस था हमारे लिए, लेकिन अब उनको कुछ ऐसी इसमें लीड मिली है। देवस्मिता के बारे में बताया गया कि शिवाजी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर है, सत्यम अपार्टमेंट पिछले काफी दिनों से रहती हैं और इनके घर पे बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। कुछ एक लोग आते थे जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज होते थे, वो सारा सामान जो है वो डिलीवरी बॉयज से ही मंगवाती थी, अलग अलग ऐप से मंगवाती थी। उन्हीं लोगों की जो अधिकतर एंट्री है जो एंट्री रजिस्टर में पुलिस को मिली है, लेकिन कल एक ऐसी एंट्री मिली है जो ओला गाड़ी की एंट्री थी, जो ओला कैब है वो अंदर जाती है, उसमें 2 लोग अंदर गए हैं फ्लैट में और उसके बाद जब बाहर आए हैं उसके बाद से उनके फ्लैट में कोई नहीं गया था। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देर शाम पुलिस को यह जानकारी मिली है कि देवस्मिता का जो शव है उनके फ्लैट पर पड़ा हुआ है, जो उनकी बहन ने दिया था, जो बहन दूसरी सोसाइटी में रहती है, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी। फिलहाल पुलिस का ये जो कहना है कि किसी करीबी ने हत्या की है और पुलिस लीड पर है और बेहद जल्द इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो मोहित जानकारी दे रहे थे कि बहुत ही फ्रेंडली एंट्री हुई थी, हालांकि उस फ्लोर पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होने की वजह से फिलहाल कोई फुटेज सामने नहीं आया फ्लोर का, लेकिन आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, महिला प्रोफेसर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। प्रोफेसर के घर पर बाहर से ताला लगा हुआ था, यानी जिसने मर्डर किया वो बाहर से फ्लैट को लॉक करके चला गया। वसुंधरा में फ्लैट से मिला था असिस्टेंट प्रोफेसर का शव। बाहर से ताला लगने का साफ मतलब है कि कातिल ने हत्या कर बाकायदा फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद किया और आसानी से सोसाइटी से निकल गया। शव घर के ड्राइंग रूम में बरामद हुआ। इस घर में 2 कमरे हैं, 2 BHK है ये। पुलिस के मुताबिक हत्यारे ने किसी वजनदार चीज से सिर पर वार किया, जिससे महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत हुई। पुलिस का कहना है कि महिला प्रोफेसर के ड्राइवर ने कल सुबह रोज की तरह महिला को कॉलेज ले जाने के लिए कॉल किया। कॉल पिक नहीं हुई, जिसके बाद ड्राइवर ने प्रोफेसर की बहन को फोन करके जानकारी दी कि महिला फोन नहीं उठा रही है। बहन ने सोसाइटी पहुंचकर सोसाइटी के मेंटेनेंस टीम के साथ ताला तुड़वाया। उसी वक्त पुलिस को भी खबर दी गई। शुरुआती जांच में पुलिस को लग रहा है कि घर में कोई फ्रेंडली एंट्री हुई है, जिसके बाद कातिल ने महिला की हत्या कर बाहर से दरवाजा लगाया और फरार हो गया। बड़ी बात यह कि घर के आसपास कोई सीसीटीवी ना होने की वजह से पुलिस को तफ्तीश में दिक्कत आ रही है। हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, ये फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कातिल कोई जो फ्रेंडली था, कोई नोन था, जिसकी एंट्री बहुत आसानी से हुई और उसके बाद वो कातिल करने के बाद दरवाजे को बाहर से लॉक करके फरार हो गया। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है इस मर्डर को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं राजीव रावल, उनसे हमारी एक लंबी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उनके लिए ब्लाइंड केस है, क्योंकि इसके अंदर जो एंट्री है वो बहुत फ्रेंडली नजर आ रही है कि कोई आता है गेट के अंदर और उसकी परमिशन जो है वो खुद जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर देती हैं, जिसके बाद वो गेट के अंदर जाता है, उनके फ्लैट तक जाता है। मर्डर करने के बाद वो ताला डाल के बाहर चला जाता है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला जो खुलासा हुआ है, पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो करीबी है उसके ऊपर निगाह है, अब हम लीड पर है और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि अभी नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन देवस्मिता पॉल की जो बेरहमी से हत्या की गई है इसके पीछे पुलिस का ये कहना है कि एक पूरा एक ब्लाइंड केस था हमारे लिए, लेकिन अब उनको कुछ ऐसी इसमें लीड मिली है। देवस्मिता के बारे में बताया गया कि शिवाजी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर है, सत्यम अपार्टमेंट पिछले काफी दिनों से रहती हैं और इनके घर पे बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। कुछ एक लोग आते थे जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज होते थे, वो सारा सामान जो है वो डिलीवरी बॉयज से ही मंगवाती थी, अलग अलग ऐप से मंगवाती थी। उन्हीं लोगों की जो अधिकतर एंट्री है जो एंट्री रजिस्टर में पुलिस को मिली है, लेकिन कल एक ऐसी एंट्री मिली है जो ओला गाड़ी की एंट्री थी, जो ओला कैब है वो अंदर जाती है, उसमें 2 लोग अंदर गए हैं फ्लैट में और उसके बाद जब बाहर आए हैं उसके बाद से उनके फ्लैट में कोई नहीं गया था। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देर शाम पुलिस को यह जानकारी मिली है कि देवस्मिता का जो शव है उनके फ्लैट पर पड़ा हुआ है, जो उनकी बहन ने दिया था, जो बहन दूसरी सोसाइटी में रहती है, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी। फिलहाल पुलिस का ये जो कहना है कि किसी करीबी ने हत्या की है और पुलिस लीड पर है और बेहद जल्द इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो मोहित जानकारी दे रहे थे कि बहुत ही फ्रेंडली एंट्री हुई थी, हालांकि उस फ्लोर पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होने की वजह से फिलहाल कोई फुटेज सामने नहीं आया फ्लोर का, लेकिन आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है।